हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और अभी टाइम हो गया है, 9 बज गए हैं और मेरा नहाना धोना वो सारा कंप्लीट हो गया है। और अभी मैं बना लाई हूँ अपने लिए कॉफ़ी और भगवान की जय भी कर ली है, उसके दरबार में हाजिरी भी लगा दी है। और अभी एक वीडियो एडिट करी, क्योंकि शाम को ना सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था तो एडिट नहीं कर पाई थी, सहन ही नहीं हो रहा था। तो अभी वो एडिट करके और प्रोड्यूस पे लगा दी है और अभी उसको अपलोड करूँगी। आज थोड़ा सा लेट भी होगी, तो अभी मैं पीऊँगी कॉफ़ी और बाकी काम अभी मैं शुरू करूँगी। तो सबसे पहले एडिट करके फिर नहाई और फिर पूजा की। और तो अभी पी लेते हैं कॉफ़ी। और आप लोगों के साथ सवेरे सवेरे गुड मॉर्निंग बोलना तो ज़रूर बनता था, और धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पतिदेव सो रहे हैं, तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो चलो, आप लोगों को कॉफ़ी पीनी हो तो भाई आ जाओ। अब मैं किचन के काम में लगी हूँ भाई, और दूध वाले भैया आ चुके थे, दूध लेके आई हूँ और अब इसको छान के और बॉईल करना रखूँगी। अच्छा, पतिदेव जो हैं वो भी उठ चुके हैं, तो अभी बनाऊँगी मैं चाय। और लक्की को पेडिग्री दे दी है। और सवेरे सवेरे देखो, मतलब साफ़ सफाई का काम हो जाता है ना, तो एक वो हो जाता है कि भाई हाँ, थोड़ा सा काम निमट गया है। देखो, कोई भी काम है ना, मतलब घर में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन सफाई का काम एक ऐसा है, सारा काम कर लो, सफाई का काम छोड़ दो, बाकी किचन वगैरह, नहाना धोना, बर्तन और कपड़े वगैरह सब कुछ कर लो, लेकिन एक झाड़ू पोछा नहीं किया ना तो ऐसा लगता है कि काम कुछ हुआ ही नहीं है। और बाकी सारा काम छोड़ दो और एक झाड़ू पोछा कर लो ना, तो ऐसा लगता है जैसे घर में सारा काम हो गया है। तो मैं वैसे जल्दी तो उठती ही हूँ, क्योंकि लेट तक मेरे से सोया नहीं जाता है, सिर का दर्द ही मेरे को उठा देता है, तो मैं ज़्यादा देर सो नहीं सकती हूँ। तो अब यहाँ पे जो है किचन भी मेरे को एक थोड़ा सा रहता है कि भाई किचन गंदी है तो साथ साथ मैं कपड़ा मारती रहती हूँ। तो ज़रा सी मेरे को गंदी दिखती है तो मैं कपड़ा ये 3-4 कपड़े मैंने बना रखे हैं और उसे मैं साफ़ कर देती हूँ। तो आज जो है साथ साथ अभी मैं पतिदेव से भी मैं बात कर रही हूँ, और एक साइड में बिग बॉस चला हुआ, मैं बिग बॉस भी देख रही हूँ। तो बस यहाँ पे चाय बना लेंगे और चाय के साथ पूछती हूँ उनसे क्या क्या वो लेंगे। बेसिकली मेथी भी डाल रखी है, और यानी मेथी के लड्डू और सौंठ के लड्डू, और गाजर का हलवा भी बना रखा है। तो उनको जो चाहिए होगा ना, कभी वो मेथी के लड्डू खा लेते हैं, कभी सौंठ खा लेते हैं, कभी गाजर का हलवा खा लेते हैं। तो नमकीन में केले के जो चिप्स हैं वो बना के रखे हुए हैं, तो वो ले लेते हैं, कभी थोड़ी बहुत नमकीन ले लेते हैं। और अगर मैंने सवेरे है ना पोहा या इडली या चीले वगैरह बना दिए ना, तो दोपहर का खाना स्किप करना पड़ता है। और दोपहर का खाना स्किप कर दिया ना, फिर लगती है भाई भूख 4 से 5 बजे के बीच, क्योंकि पतिदेव की छुट्टियां चली हुई हैं, तो 4-5 बजे के आसपास भूख लगती है। तो ना वो 3 में ना 13 में, यानी ना वो दोपहर का ना वो शाम रात का, कोई सा टाइम नहीं रहता है, फिर वो बैलेंस ख़राब हो जाता है। अब मेरे को सवेरे सवेरे है ना ब्रेकफास्ट करने की आदत है नहीं। कई बार ये होता है ना कि सवेरे जैसे दिन की शिफ्ट होती है ना मेरे हस्बैंड की, तो 4 बजे 4:15 उठ जाती हूँ और फिर वापस नहीं सोती ना, तब मुझे भूख लग जाती है। 7-8 बजे 9 बजे के आसपास भूख लग जाती है, तो फिर मेरे को कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। यहाँ मैंने ना हरा साग काट के और ये बॉयल कर लिया है, दूध गर्म हो गया है, और आज मैं कौन डालूँगी हरी साग में, और यहाँ पे लहसुन और जो मिर्च है वो इसमें डाल दी हैं, इसको पीस के और इस सब्ज़ी में डालूँगी। और बहुत सारा काम हो गया था, जब हरा साग छाँटते हैं ना तो बहुत सारा गंद फैल जाता है, तो मैंने सारी रसोई जो है वो संगवा दी है। अभी मैंने है ना चक्की लगा दी है, यानी जो बाजरा है ना वो पीस रही हूँ, और बेसिकली आटा ख़त्म हो गया था बाजरे का, तो वही मैं पीस रही हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको। तो ना यहाँ चक्की का जो
शोर ज़्यादा आएगा। अब यहाँ पे इसमें बाजरा डाल दिया है और ये ताज़ा आटा पीस जाएगा। तो फिर मैं इसका ही आलन लगाऊंगी हरे साग में और इसकी ही रोटी बनाऊंगी। तो कल लास्ट आटा था तो अब ये मैंने लगा दी चक्की, अब ये पीसता रहेगा। बस थोड़ा सा ही पीसूँगी, ज़्यादा नहीं पीसूँगी, 1 हफ्ते का, और फिर 1 हफ्ते के बाद मैं फिर पीस लूँगी। तो ये प्रोसेस में अभी चल रहा है। तो ये पीस लेते हैं और हरा साग और लस्सी और बाजरे की रोटी, तो बस मज़ा आएगा आज तो भाई खाने में। तो ये हो गया है और यहाँ का भी मैंने पूरा संगवा दिया है। कलर लगाओगे खा लो। आज तो रहने दे, कलर मना लगवा, धूप लग रहा है। आज थोड़ा बहुत ज़्यादा बोला कल निकल आओ है, आज थोड़ी ही उम्मीद है तो कल निकल आओगी। अरे बता मैंने टाइम भी ना टाइम तो मैं धूप में देखो और लेकर आओगे तो और वेट कर लूँगा जो करने लगाएगी। अब यहाँ पे जो है बाजरे का आटा जो पीसा था ना वो मैंने छान लिया है सारे का सारा। अब ये जो डब्बा है ना इसमें भर के और फिर मैं रख दूँगी। अच्छा, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 हफ़्ता चलेगा तो मैं रखूँगी इसको बाहर ही। अगर मेरे को लंबे टाइम चलाना होता है ना, या फिर गर्मी में मैं बाजरे का आटा पीस लेती हूँ, यानी बाजरा पीस लेती हूँ, आटा क्या पीसना है, बाजरा पीसना है बेसिकली। तो बाजरा जब पीस लेती हूँ ना, गर्मी होती तो मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, क्योंकि गर्मी में ना फिर ज़्यादा लंबा चलता नहीं है, 3-4 दिन के बाद ही कड़वा हो जाता है। लेकिन फ्रिज में नहीं होता है बिल्कुल भी, आप है ना रख के देखना। जैसे मक्की का आटा है, बेसन है, सूजी है और मैदा है, ये सारी चीज़ें मैं फ्रिज में रखती हूँ तो फ्रिज में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। अब गर्मी में तो भाई बहुत जल्दी इसमें है ना कीड़ा लग जाता है। अगर सूजी वगैरह बाहर रखते हैं ना, मैदा वगैरह, तो उसमें ना कीड़ा लग जाता है, तो मैं उसको फ्रिज में रखती हूँ। तो फ्रिज में तो बिल्कुल भी वो ख़राब नहीं होता है। और ये बाजरे का आटा भी मैं ऐसे ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पे जितना मैंने रोटी बनानी है ना वो तो मैं परात में छोड़ दूँगी और बाकी मैं डब्बे में डाल के और इसको कपड़ में डाल दूँगी। तो ये आटा जो है 1 हफ़्ता मेरे लिए सफ़िशिएंट है। और बाकी तो अभी पतिदेव की छुट्टियाँ पड़ी रही है ना, तो अगर वो भी अगर बाजरे की रोटी ही ज़्यादा खाएंगे तो हफ़्ता चलेगा नहीं। हाँ, मेरे लिए तो ये सफ़िशिएंट है। बस इस पे कपड़ा मार के और फिर मैं रख दूँगी। तो अभी साथ साथ में ना पतिदेव से भी बात कर रही थी, वो किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो मैं बस वही वही बात कर रही थी मैं। अब साथ में मैंने है ना हरा साग बना रख रखा है। हरे साग में जो प्लॉट में से तोड़ के लेके आई थी, बथुआ, मेथी और पालक और सरसों, और उसके साथ मैंने बिल्कुल पूरा अच्छे से साफ सूफ करके और काट के और फिर मैंने बनने के लिए रख दिया है। उसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के और एक शलगम, बड़ी सारी शलगम काट के और सब्जी में डाल दी थी। अब ये मैं बना रही हूँ कुकर में, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी जल्दी थी, आज किसी गेस्ट ने आना था, तो अभी मैं ये कुकर में बना रही हूँ। बेसिकली मैं हांडी में बनाती हूँ। अब यहाँ पे ना 2 सीटी मैंने लगवा ली थी कुकर में। अब ये जो घोटनी है ना, इससे मैं घोट रही हूँ। बेसिकली इसमें 2 चम्मच मैंने बाजरे का आटा डाल दिया है और उसी से मैं घोट रही हूँ। और ये जो लकड़ी की घोटनी है ना मेरे पास, मेरी शादी के टाइम की है ये घोटनी, कितने साल हो गए हैं इसको। और वैसे स्टील की भी है मेरे पास। हैंडी ब्लेंडर भी था, लेकिन एक बेटी को दे दिया और एक बेटे को दे दिया, वो उनके पास है। तो अभी ये लस्सी है और थोड़ी सी मैं इसमें, यानी 1 गिलास लस्सी और 3 से 4 चम्मच बाजरे का आटा, यानी इसको आलन लगा दिया मैंने। अब ये जो घोटनी है ना, इसी से इसको घोटती रहूँगी और ये इतना एकदम मलाई जैसा ये जो हरा साग बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको ना मैं गैस पे रख दूँगी और इसको साथ साथ मिक्स करती रहूँगी। अब जब तक एक बॉयल नहीं आ जाता तब तक आपने ये छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसमें
जो ये लस्सी डाली है ना ये फट जाएगी। तो इसमें ये बिल्कुल गरम जो है साग था, तो उसमें गैस पर रखते ही ये बॉयल आना शुरू हो गया था। तो अब यहाँ पे जो मैंने लहसुन और हरी मिर्च जो पीसने के लिए जार में रखी हुई है उसमें थोड़ा सा डाल लिया था लस्सी, और डाल के और पीस ली, फिर वो मैं साग में डाल दी है। अब यहाँ पे मैं तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तड़के में मैं कैसे करूँगी, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दूँगी और फिर ये 2 जो साबुत लाल मिर्च है वो डाल दूँगी, और मैं इसको आज बटर में तड़का लगाऊंगी। अभी यहाँ पर ये मेरे पास कॉर्न है और ये कॉर्न वाली हरी सब्ज़ी बनाऊंगी। तो कई बार बनाती हूँ तो बहुत टेस्टी बनती है, तो सोचा आज आप लोगों के साथ इसे शेयर कर देती हूँ। अब इनको थोड़ा सा धो के और फिर मैं रख लिया है। अभी यहाँ पे जो तड़का लगा रही हूँ ना, इसमें जीरा और 2 साबुत लाल मिर्च डाल दी है, और बाकी आप कोई भी स्पाइसेस इसमें डाल सकते हो। बाकी बेसिक सा जो मसाला होता है ना वही मैं ऐड करती हूँ। अभी यहाँ पर डाल दूँगी मैं कॉर्न, और थोड़ा सा कलर देने के लिए इसमें देगी लाल मिर्च डाल दूँगी, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाल रखी है, लहसुन के साथ पीस के डाली थी सब्ज़ी में ही। और आज इसमें मैं प्याज और टमाटर का तड़का नहीं लगाऊंगी। और वैसे तो देखो हरा साग है ना, उसकी रेसिपी कई सारी मेरे चैनल पे मैंने दे रखी है, तो आप कोई भी रेसिपी उठा लेना, सब अलग अलग मिलेंगी, तो किसी तरीके से आप बना लेना, सब की सब बहुत टेस्टी बनती है। अब ये बचे हुए कॉर्न है वो मैं वापस फ्रिज में रख दूँगी, और मैं दिखाऊंगी कॉर्न का कलर भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बन जाता है। जैसे कॉर्न को आप सिम आंच पे है ना शैलो फ्राई करोगे ना, तो ये डबल साइज़ में हो जाते हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिखते हैं। कई बार मैं कॉर्न की चाट बना के भी खा लेती हूँ। अब ये देखो ये कितने बढ़िया दिख रहे हैं ना। अब इनका कलर भी चेंज हो गया है, और एक बहुत ही अच्छे टेस्ट के साथ ये उभर के आते हैं अगर आप इसको बटर में और जो है शैलो फ्राई करोगे तो। अब यहाँ पे मेरे को है ना कलर थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने देगी मिर्च और डाल दी है। तो कहते हैं ना कि आँखों से खाया जाता है सबसे पहले खाना, तो देखने में अच्छी होती हैं तो सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। अभी यहाँ पे मैंने घर का गरम मसाला बनाया हुआ है, मतलब गरम मसाला कम और धनिया ज़्यादा उसमें डाल के मैं बनाती हूँ। तो ये मेरे घर का बना हुआ गरम मसाला है, बस वही इसमें डाल दिया है। अब इसके साथ आप कसूरी मेथी डाल सकते हो, हींग डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब देखो कितना मस्त कलर आया है ना। अभी मैं एडिट कर रही हूँ ना वीडियो को, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ये इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अब सब्ज़ी तो है ना तैयार हो चुकी है और इसी आँच पे रखी हुई है। अब ये जो जितना सारा मैंने तड़का पकाया है वो मैं डाल दूँगी सब्ज़ी में। तो भाई मेरी सब्ज़ी जो है, यानी मेरी नहीं, हरा साग जो है हमारा, वो हो गया है रेडी। देखो कितना लाजवाब लग रहा है ना, और घर में खुशबू इतनी मस्त होगी इसकी। इसको आप ज़रूर से ट्राई करके देखना। ये हो गया है भाई हमारा खाना, और ये पल मिलेट की रोटी है, और मैंने टेस्ट करके देखा बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी बनी हुई है। और रोटी के ऊपर है ना ऐसे सब्ज़ी खाना मुझे बेहद पसंद है। और मेरे पति देव होते हैं तो उसको ये ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो उसके सामने मैं खाती नहीं हूँ। अब वो अपना खाना ऊपर छत पे धूप में बैठ कर खा रहे हैं, वो ले गए हैं। और यहाँ लस्सी है, मैं इसका एंजॉय करूँगी। और भाई आप लोगों को खानी हो तो आ जाओ, बड़ी बढ़िया वाली, ये देखो। और ये एक रोटी मैंने लक्की के लिए बना दी है, अब वो खाएगा या नहीं खाएगा पता नहीं, लेके जाऊँगी मैं ऊपर खाना खा के। तो मैं ये खाना खा लेती हूँ और फिर मैं ऊपर जाऊँगी छत पे। अभी खाना वगैरह तो हो गया है और किचन भी सारी समेट दी है। अब हस्बैंड जी छत पे बैठे हुए हैं यानी धूप में, और उनको कलर लगाना है बालों में, तो मैं कलर लेके जाती हूँ और फिर उनको कलर लगा देती हूँ। आधे घंटे के बाद वो नहा लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी सी धूप ऐसी खास नहीं है, मतलब आंधी आंधी सी धूप निकली हुई है, तो थोड़ी थोड़ी सी। तो अभी मैं कलर मिक्स करके और फिर ले जाऊंगी ऊपर। और भाई आज तो है ना सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी हुई थी, तो चलिए कलर मिला लेती हूँ, नहीं तो फिर दोबारा से आवाज़ फिर लगा देंगे। अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ धूप में, पतिदेव बैठे हैं तो उनको लगाना है कलर। उनको एक बार ये हो जाता है ना कि मेरे को आज लगवाना है, तो काम भाई मेरा कितना भी पड़ा हो, मैं कितनी भी बिजी हूँ, लेकिन उनको कलर लगवाना ही लगवाना है। तो नहीं तो गुप्पा सा मुँह बना के बैठ जाते हैं फिर।
तो अभी मैं लगा रही हूँ कलर, और लकी साथ साथ जैसे ना बातें करता है ना कि मम्मी इतनी देर में ऊपर आए, ऐसे कुछ करके आसपास घूम रहा है। और मैं इसको बोल भी रही हूँ कि है ना चल वहाँ जाके ना धूप में बैठ जा, तो ये ऐसे ही घूम रहा है। अच्छा, अभी जो कलर लगाया है तो इनको मैं बोल रही हूँ कि आधे घंटे के बाद धो लेना, क्योंकि कलर जो होता है ना वो केमिकल तो देखो भाई होता ही होता है, नुकसान तो करता ही है। पर क्या करे, अभी बुढ़ा दिखना नहीं ना, अभी तो यंग दिखना है। तो लेकिन ये है ना बहुत ज़्यादा लेट नहाए थे। अब मैं उनको ना बोल भी रही थी, मैंने कहा क्या ही फ़ायदा ये केमिकल इतनी देर सिर में लगा के बैठने का, जब आपने इतनी देर बैठना था तो मैं उसी टाइम ना लगाती। तो ये ना तकरीबन 2 ढाई घंटे के बाद नहाए थे, फ़ोन में चिपके पड़े रहे। तो बस यहाँ पे ये जो है कलर लगा दूँगी। तो इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करूँगी, क्योंकि आज शाम तक का रूटीन मैं नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे यहाँ आएंगे कई सारे गेस्ट। तो उनके सामने मतलब वीडियो बनाना या वो उनको कैमरे पे आना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहता, तो मैं उनको कैप्चर भी नहीं करूँगी। तो चलिए फिर अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना। सर्दी बहुत ज़्यादा है भाई, संभल के रहना। और भाई गरम गरम खाते पीते रहना। तो चलिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। चिल देन, टेक केयर, बाय बाय।